मैडम एक मिनट मेरा पर्स पकड़ना, मेरे पैर में मोच आ गई है, हील्स पहन रखी है ना। हाँ वो मुड़ गई है। वैसे आपको प्रेगनेंसी में हील्स तो नहीं पहननी चाहिए। कोई है, बचाओ। तुम पागल हो, तुम ही ने बोला ना तुम्हारे पैर में मोच चाहिए इसलिए तुमने अपना पर्स पकड़ाया। हाँ बोला मैंने, और मैंने तुझे अपना पर्स पकड़ाया ये तू जानती है और मैं जानती हूँ। बाकी यहाँ देखने वाले तो यही समझेंगे ना कि तूने मेरा पर्स चुराया है, और मैं ठहरी बेचारी प्रेग्नेंट, न चल सकती न जा सकती, और तुझे तो लोग क्या क्या बोलेंगे। चल, अगर तू खुद को सही साबित करना चाहती है तो तुझे एक मेरी छोटी सी शर्त माननी मैं पड़ेगी। आपकी कोई शर्त नहीं मान रही हूँ, आप अपना पर्स पकड़े और ड्रामा क्रिएट मत कीजिए। अच्छा, हाथ पीछे रख के बात कीजिए। अगर तूने मुझे हाथ लगाया ना, तुझे पता भी है कितना महंगा पड़ सकता है। चल ज्यादा नहीं, अच्छी खासी है दिखने में, 3 लाख रुपए दे दे। तुम पागल हो क्या? हलवा है क्या 3 लाख रुपए? तुमने बोला और मैं पेट से उतार के दे दूं तुम्हें? तुम्हारे लिए तो हलवा ही है बेटा। तुम जैसे अमीर लोग महीने के 50,000 कमाते हो, कोई 1 लाख कमाता है, 3 लाख कोई ज्यादा थोड़ी है। दे दे वरना जेल जाएगी। मेरे पास कोई पैसे नहीं है और मैं तुम्हें कोई पैसे देने वाली नहीं हूँ। और जब मैंने कोई गलती नहीं की तो मैं डरूं किस चीज के लिए? अच्छा नहीं दोगी? नहीं। ओके। हाँ, कोई है, मुझे बहुत पेन हो रहा है, बचाओ। इसने मेरा पर्स चुरा लिया, मुझे हॉस्पिटल जाना है। मुझे लीवर पेन हो रहे हैं, शर्म करो शर्म। क्या हुआ? देखो ये चोर है, इसने मेरा पर्स चुरा लिया, उसमें बहुत ज्यादा पैसे। अरे मैम, हाँ। आप प्लीज आराम से रहिए, आपका पेट में दर्द हो इसके रहा है। तिले यहाँ पे देखो, चोर की दाढ़ी में तिनका, बिल्कुल चोर जैसी शक्ल भी है इसकी, कल्लो की। बस कीजिए सर। तुमने इसका जो चुराया ना वो दे दो। मैं पहले बता रहा हूँ। हमारा पर्स दे दो। अरे देखो बेशरम की तरह सुन रही है। चिल्लाइए तो मत, पुलिस से आपके पेट में पकड़वाएंगे, दर्द पुलिस हो रहा से। है। मैंने कोई चोरी नहीं की है और बेटे, बिना वो जाने तो सोचे पुलिस समझे आएगी ना कुछ तब भी नहीं पता बोल सकते। चलेगा। हेलो, तुम्हें शर्म नहीं आती? प्रेग्नेंट औरत के पर्स चुराते हुए तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है इस चीज के लिए। और हाँ, कोई और नहीं मिला तो फायदा उठाने के लिए प्रेग्नेंट औरत मिली है। इधर लाओ ये पर्स। और कपड़ा देखो कैसा पहनती है, फटा पुराना। और हाँ, एक बात बताओ आप मुझे, आप देखने में तो बड़े अच्छे घर से लग रही हैं, सूट बूट पहन रखा है, अच्छी ड्रेस पहन रखी है, फिर भला चोरी करने की जरूरत क्या थी? वो भी देखो ना कल्लो को, शर्म तो आनी रही होगी चोरी करने में। वो भी चोरी भी किसका कर रही है? गरीब प्रेग्नेंट का, चोर कहीं की। सर आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं क्या है। सर पे ही मारूंगा, चोर नहीं तो। मैडम, हम पुलिस को समझ बुला के आया? लाता हूँ। पुलिस आएगा ना तो इसको दिखाएगा अच्छे से। तुम अच्छा नहीं कर रही हो, बहुत भारी पड़ेगा चुप तुम्हें। रहो तुम, भारी क्या तो नहीं कर रही तुम्हें हो? पड़ेगा। देख रहे हो तुम लोग कैसे धमकी दे रही है मुझे, तुम सबके सामने अकेले, तो इसने मुझे मारा भी। देखिए मैम, जैसा आप समझ रही हो वैसा कुछ नहीं। जो सही बनेगा नाटक करिए ना, सही है नहीं कहीं से। अरे नेहा, ये आपको क्या हो गया? मैडम आपको दिख नहीं रहा ये प्रेग्नेंट है और आपसे इससे टॉर्चर कर रहे हैं। इससे आपका दिमाग नहीं है। और मैडम आप अच्छा लोग यहाँ पति जी आप आ गए, ये तो मेरे बच्चे भाई को साहब, मार ही देती ये है अभी। आपकी पत्नी को टॉर्चर कर रही थी, इवन उनका बैग भी छीन रही थी। अच्छा है आप लोग आ गए, हम जलते हैं, आप संभालिए इसको और हो सके तो बहुत- जेल पहुंचाइए। हाँ हाँ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना ये चोर नहीं है, चोर नहीं। इसको जुर्माना और सजा दोनों दिलवाना ताकि इसे याद रहे हमेशा के लिए। हाँ, और भाई साहब आप संभालिए अपनी पत्नी को। हाँ, हम जानते हैं कि आप गरीब लोग हैं, इसीलिए आपका फायदा उठा लीजिए अमीर जाति कहीं की। ठीक है मैम, आप लोग जाइए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैडम, हाँ अच्छा मैडम, तो आप ही हैं? आपको इसे भी लग पकड़िए पकड़िए। बहुत भारी था, मेरा तो हाथ दर्द हो गया इसको उठाते उठाते। देख तूने ये जिस तरीके से पर्स फेंका है ना, उसी तरीके से मैं तुझे फेंक सकती हूँ नीचे, समझी? इसलिए अब चुपचाप 3 लाख रुपए निकाल दे। और जैसे कि तूने अभी देखा, मेरे एक चिल्लाने पर पब्लिक कैसे आ गई और मेरा सपोर्ट करने लगी, तो सोच ले आगे क्या हो सकता है। मुझे कुछ नहीं सोचना। जब मैंने एक बार आपको क्लियर कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं और है, पर्स नहीं है। मेरा हाथ में उठा लो, समझी? पर्स माय फुट। मैम थोड़ा तमीज़ में बात कर लो मैडम, बिकॉज हम बहुत बड़े चोर हैं इस एरिया के, नंबर 1 पे आते हैं और हमारा फूफा बदमाश है, आपको नहीं। और ये जो 8 महीने का बच्चा है ना मेरा, सॉरी 8 महीने का तजुर्बा है मुझे, कैसे लोगों को लूटते हैं ये पेट बना के। कोई बच्चा नहीं है, तुम जैसे लोगों को लूटने के लिए मैंने ये नकली पेट बना रखा है। एक काम कर, अब चुपचाप देख लिया क्या, कोई बात नहीं, दिख भी गया। देखो बहुत बोल लिया मैम, और हमारे पास समय नहीं है। अब एक बात पे आप ना, आपके पास जितने भी सामान है, पैसे से लेकर हर एक चीज़, अब जल्दी से हमारे हवाले कर दो, वरना आपकी खैर नहीं। यार समीर ये ना ऐसे नहीं मानेगी। देख अब तू निकालेगी या नहीं निकालेगी, फिर मैं अपना दूसरा तरीका अपनाऊं। मेरे पास कोई पैसे नहीं, मैं आपको। मैडम बहुत देर हो गया, आपको मैंने जो जो बोला था ना, अब जल्दी से उसको फॉलो करो। और मैंने पहले ही आपको बताया था एक बात कि फूफा बदमाश है, वो उठा के ले जाएगा।
देख बहुत हो गया, अब ना हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि तुझसे बहस करें, तो चुपचाप पैसे निकाल। मैं कोई पैसे फोन नहीं देने वाली हूँ। देख, अब हमें ना इतनी हिम्मत और नहीं बची है कि तुझसे बहस करें। तुझे पता भी है अभी हमें और भी जगह जाना है लोगों को लूटने, तो चुपचाप पैसे निकाल दे, वरना मैं अपनी पूरी की पूरी गैंग यहाँ पर बुला लूंगी, समझी? देखिए, आप अपनी पूरी गैंग या अधूरी गैंग बुला लीजिए। जब मैंने बोल दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है तो नहीं है। आप मेरे लुक को देख के मुझे अमीर या गरीब नहीं जज कर सकती हो। समझ में आई बात? देखो मैम, आप लोगों के जरिए से ही हमारा घर चलता है। अगर आप ऐसा हमें रोक दोगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? मेरा बीवी नहीं भग जाएगी। क्या बदतमीजी है ये? समीर, इसने हमारी रिकॉर्डिंग कर लिया, ये वीडियो बना रही है। अब तो हम गए। या आप हमारे साथ फोन- बहुत बड़ा गद्दारी कर लिए। अच्छा, फोन चाहिए? लो। जल्दी से डिलीट करो। पासवर्ड 3642। हाँ क्लियर। बहुत होशियार समझते हो ना खुद को, लेकिन तुमसे ज्यादा होशियार हम हैं। ये तो डर गई। सुन, एक काम कर, ये जो सामने लैम्बोर्गिनी दिख रही है ना, ओह माय गॉड, हाँ। जा इस पर नजर रख, जा जल्दी, कहीं हाथ से ना निकल जाए। जाओ। और हाँ मैडम, अरे बिछाना, ध्यान रखना। वो थोड़ा नटखट है, इसलिए तुम उसकी बातों में आ गई। लेकिन हाँ, अब शराफत से पैसे निकाल दो। बहुत देर हो गई मुझे तुमसे यहाँ बकवास करते करते। तुम्हें पता भी है तुमने कितना मेरा टाइम वेस्ट किया है। तुमने भी तो मेरा टाइम वेस्ट किया है। एक ही बात बार बार सुन रही हो, फिर भी यहाँ से जा नहीं रहे हो। बेशर्मों की तरह खड़ी हो। बेशरम मैं हूँ? बेशरम तो तुम हो। अगर तुम्हारी जगह मैं होती और मेरी जगह तुम, मैं आसानी से तुम्हें पैसे निकाल के दे देती। अगर मैं तुम्हारी जितनी अमीर होती तो, अगर मैं तुम्हारी जितनी अमीर होती तो ऐसा काम करती क्यों? क्या कहा? अमीर? मैं कोई अमीर नहीं हूँ। ये कोट देख रही हो, ये भी 50 रुपए में किराए पे लेके आई हूँ। तुम मुझे ऐसे जज कर रही हो? सीरियस? बेकार तो नहीं है ये? गलत तो नहीं पकड़? नहीं, क्या पता बेवकूफ बना रही हो। ओए, तेरी बातों में ना मैं नहीं आने वाली, समझी? अब तू ऐसे देगी या फिर मैं दोबारा पब्लिक को बुलाऊं? अगर इस बार बुलाया ना तो बेटा तुझे पिटवाऊंगी बहुत। शुक्र मना पिछली वाली ने तुझे ऐसे ही छोड़ दिया बोल के। मैम नहीं, आप ऐसा मत करिए। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। आपकी बातों से तो मैं डर गई। ऐसे ही डर के रहना बेटा। और हाँ, अब पैसे निकालोगी या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं? क्योंकि जैसे पब्लिक मेरी बातों में आ गई, पुलिस वाले भी आ ही जाएंगे। नहीं, पुलिस को क्यों बुला रही हो? वो देखो ना, सामने से पुलिस आ ही रही है। हाँ जी मैडम। हाँ, अच्छा हुआ साहब आप आ गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आपको भेज दिया। आपको पता है ये जो मैडम है, ये चोर, एक नंबर की चोर। इसने मेरा पर्स चुरा लिया, उसमें से मेरे पैसे चुरा लिए। मेरा 8 महीने का बच्चा फड़फड़ा रहा है बेचारा मेरे पेट में, खाने के लिए कुछ मांग रहा है। इसकी वजह से ना मैं कहीं जा पा रही हूँ, ना हॉस्पिटल जा पा रही हूँ। हाँ, ये क्या करूँ? देखो, कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे, इसने हमारे पर्स में से पैसे चुरा लिए। वो हमको पैसे दिलवा दो, बहुत मेहनत की कमाई है मेरे पति की। बंद कर अपना ड्रामा। क्या हुआ? शॉक लगा? तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? तुमने सोचा भी नहीं, जरा सा दिमाग नहीं लगाया कि मैंने तुम्हें अपना सर, आप कहाँ इसकी बातों में आ रहे हो? आपको तरस नहीं आ रहा मेरी ऐसी हालत देख के? हाय, मैं तो बैठ भी नहीं सकती। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ फंस गई? ओ हेलो मैडम, ये जितना ड्रामा कर चुकी थी ना, सब कुछ कर लिया तुमने। तुम्हारा वो पार्टनर का है, उसको भी बुलाओ यहाँ पे। कौन सा पार्टनर? कैसा पार्टनर? सर, हाँ, आप भी इसकी बातों में आ गए हो क्या? आपको मेरा साथ देने की जगह आप इसका साथ दे रहे हो, इस चोर का। नहीं, मेरी बातों में नहीं, बल्कि प्रूफ भेजा है मैंने। तुम्हें क्या लगा मैंने अपना फोन तुम्हें इतनी इजीली क्यों दे दिया? क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑफिस पे वीडियो सेंड कर चुकी थी। तुम्हें पता भी है आज तुमने किससे पंगा लेने की कोशिश की थी? हाँ, कौन हो? मैं यहाँ की नई IAS ऑफिसर हूँ। अब बहुत टाइम से कंप्लेंट्स आ रही थी तुम्हारे खिलाफ कि कोई आता है ऐसे लूट के चला जाता है 100 एक्सक्यूजेस दे के, लेकिन नहीं, कोई पकड़ नहीं पाता था क्योंकि सबूत नहीं था। और तुम चोरी भी ऐसी जगह करती थी जहाँ CCTV कैमराज ना हो, और मेरे को लगा था कि यहाँ भी तुम कुछ ऐसे ही करोगी। तो मेरे पास तो प्रूफ होना चाहिए था ना, जो कि कोर्ट में पेश किया जा सके। तो इसलिए पहले ही मैंने वीडियो बना के सेंड कर दी थी। चलो जेल में अब तुम। क्या जेल में? चलो, हाँ, मेरी क्या गलती? जो भी किया मैंने अपने बॉस के बहकावे में आके किया। उसने कहा कि अगर मैं चोरी करूंगी तो वो मुझे एक्स्ट्रा देगा। जैसे मैं एक बंदे से 10 लाख चुराती हूँ तो वो उसमें से मुझे 1 लाख चुराती हूँ, 1 लाख या 10 लाख कमा सकती हो। वही तुम मेहनत करो तो इज्जत की जिंदगी जी सकती हो। कम से कम आज ये नौबत तो नहीं आती ना तुम्हें कि जेल की हवा खानी पड़ती। और चोरी कर रही हो ठीक है, अपनी मजबूरी क्या बता रही कि तुम प्रेग्नेंट हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम जैसी औरत को, क्योंकि तुम जैसी औरत की वजह से ना सारी औरत जात बदनाम हो चुकी है। लेकिन नहीं,
तुम्हें शर्म नहीं आएगी क्योंकि तुम्हें तो हराम के खाने की आदत लग चुकी है ना। हाँ, लग रही है मुझे। लगनी क्या भी कर रही हो? चाहिए। हाँ, अच्छा। औरों के साथ तुम जो स्कैम करते हो वो अच्छा लगता है फिर? तुम्हें पता है वो बेचारा कितनी मेहनत से कितनी मुश्किल से एक एक रुपए इकट्ठे करता है। अरे अपनी जमीन जायदाद बेच के अब कितनी दिन रात मेहनत करता है तब जाके वो पैसे इकट्ठे कर पाता है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो झूठा ब्लेम लगा के 1 मिनट नहीं लगता है उसे लूटने में। प्लीज अब मेरा पता हाथ छोड़िए चल रहा मैम। है ना, ये जो तुम्हें दर्द हो रहा है ना उससे कहीं ज्यादा दर्द उन्हें होता है जो वो अपनी फैमिली को जवाब नहीं दे सकते कि वो पैसे गए कहाँ। अब तो जेल में तुम्हारा और हाथ दुखेगा जब तुम चक्कियां पीसती रहोगी अब। हम चक्की। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बता देती हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपकी डिलीवरी मैं जेल में कराऊंगी। समझ में? अब चॉइस आपकी रहेगी, आपको फर्स्ट डिग्री टॉर्चर से डिलीवरी करवानी है, सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री। और अपने हाथों से करूंगी, किसी और को कष्ट भी नहीं दूंगी मैं। माफ कर दो, एक गलती तो भगवान भी माफ करते हैं ना। हाँ, हम तो फिर भी इंसान है ना, हो गई गलती जाने अनजाने में। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेंगे। हमारी बूढ़ी माँ, उसके लिए हमने ये सब किया, उसको इलाज की जरूरत है, पैसे कहाँ से लाती, तो चोरी करनी पड़ी। ओ लड़की, हमारे आगे आंसू मत बहा। तूने गलती नहीं, तूने गुनाह किया है, समझ आ रही है? कैसे बचूं? और तुम्हारे आंखों में ना अफसोस अभी भी नहीं है कि तुम पकड़ी गई हो, तो तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो। तुम्हें बस ये दिख रहा है कि यहाँ से बच के कैसे भाग जाओ, जो कि होने वाला नहीं है। और तुम्हारी अगर बूढ़ी माँ बीमार है ना तो उसका इलाज का खर्चा हम उठा लेंगे, लेकिन तुम्हें तो सजा मिलेगी। और जब तक तुम जेल में रहोगे, जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाएगा और तुम्हें पछतावा नहीं होगा कि तुमने क्या किया। और क्या कहती, माफी। माफी गलतियों की होती है, गुनाह की नहीं। और जो तुम कर रही थी ना लोगों को लूटने का काम, वो सबसे बड़ा गुनाह है। तो गुनाह की सजा तो मिलनी चाहिए। भगवान ये नहीं कहते कि तुम गुनाह करो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। इमोशनल कार्ड ना मेरे आगे मत खेलना। अब तो तुम्हें कानून ही बताएगा। चलो अब तुम पुलिस स्टेशन। क्या हुआ? पछतावा हो रहा है? अब करो ड्रामा। ये सोच रही हो कि बचूं कैसे? तो बेटा ये सब ना तुम्हें करने से पहले सोचना चाहिए। समझ में आई बात? चलो यहाँ से। चलो चक्की पीसना और जिंदगी भर सड़ना। ऑफिसर ये पर्स उठाओ और देखो जरा कितना चोरी का माल है इसका। जी मैम। चलो यहाँ से।